आज हम इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सीखेंगे और हमने इन फंक्शन के क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं आपके लिए। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शंस होते क्या हैं। अभी तक हमने जितने फंक्शंस भी पढ़े हैं वो y इक्वल टू एफ के फॉर्म के होते थे, मतलब y एक तरफ और फंक्शन एक तरफ, x की टर्म्स या कांस्टेंट एक तरफ। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? The functions which are not explained in the form of the y equal to fx, then these type of the functions are known as implicit functions. अगर हम कहें कि ऐसे फंक्शन, ऐसी इक्वेशन जिनको हम y इक्वल टू एफ के फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, वो आपके इम्प्लिसिट फंक्शन या अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल्स ले लें। हम कहें कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसमें x और y मिक्सिंग में है और इनको थोड़ा सा अलग करना मुश्किल है। या हम दूसरा एग्जांपल ले लें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन fy। तो इस तरीके के जो फंक्शंस हैं वो आपके इम्प्लिसिट फंक्शंस कहलाते हैं, अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। और ऐसे फलनों का, ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम आज करना सीखेंगे कि अगर इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं तो उनका डिफरेंशिएशन हम किस तरीके से करें और तो dy/dx की वैल्यू हमें मिल जाए। चलिए अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 है x पावर n प्लस y पावर n इक्वल टू a पावर n। और आप देख पा रहे होंगे कि CBSE 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। हम यहाँ कह दें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है और इनका डिफरेंशियल हम कर रहे हैं। तो x पावर n का डिफरेंशियल हो जाएगा n x पावर n माइनस 1, y पावर n का डिफरेंशियल हो जाएगा n y पावर n माइनस 1। लेकिन यहाँ पर x की जगह y लिखा है तो इसका डिफरेंशियल हम दोबारा करेंगे, तो इंटू dy/dx। और a पावर n कांस्टेंट है, इसका भूल के भी आप डिफरेंशियल कुछ बच्चे कर देते हैं उसी झोंक में, n a टू दी पावर n माइनस 1। ऐसा नहीं होगा, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। ये 0 आ गया। और अब हम यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालें तो n y टू दी पावर n माइनस 1 dy/dx इक्वल टू, ये टर्म्स हम दूसरी तरफ ले जाएं तो माइनस n x टू दी पावर n माइनस 1। तो देयरफॉर dy/dx इक्वल टू माइनस n x टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन n y टू दी पावर n माइनस 1। n कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा dy/dx इक्वल टू x पावर n माइनस 1 अपॉन y टू दी पावर n माइनस 1। और अगर हम चाहें तो पूरे पे पावर लगा सकते हैं n माइनस 1, जरूरत नहीं है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है, क्वेश्चन नंबर 2। इसका भी अगर हम डिफरेंशियल करें और dy/dx निकालें तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों तरफ हम इसका डिफरेंशियल कर दें तो 2 और x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 और प्लस 3y का 3 कांस्टेंट है वैसे रहेगा और y का डिफरेंशियल हो जाएगा dy/dx। sin y का डिफरेंशियल हो जाएगा cos y और y का डिफरेंशियल होगा dy/dx। तो dy/dx की टर्म्स हम एक तरफ कर लें तो cos y इंटू dy/dx माइनस 3 इंटू dy/dx। तो 2 इक्वल टू, यहाँ से हम dy/dx कॉमन ले लें तो ये आपका हो जाएगा cos y माइनस 3 इंटू dy/dx। और यहाँ से हमारे पास dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन cos y माइनस 3 एंड इट इज आंसर। और अपने क्वेश्चन नंबर ले लिया है 3 ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू cos y। और इसमें भी हमें डिफरेंशियल करके dy/dx निकालना है, तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x
बोथ साइड। तो AX का डिफरेंशियल A हो जाएगा बी वाई स्क्वायर, बी कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y और y को हम लिख देंगे dy/dx। cos y का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन वाई, cos x होता है माइनस साइन x, तो हो जाएगा माइनस साइन वाई, लेकिन y का हमें दोबारा डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा dy/dx। और हम dy/dx की टर्म एक तरफ कर लें, a इधर ले जाए और माइनस का इधर ले आए, तो हो जाएगा 2by इंटू dy/dx, माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा साइन वाई dy/dx इक्वल टू माइनस है dy/dx हम कॉमन ले लें तो 2by प्लस साइन वाई इक्वल टू माइनस ए, तो हमारे पास dy/dx आ जाएगा माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन वाई। चलिए हमने क्वेश्चन 4 ले लिया है और इसमें है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के। हम इसको जरा इस तरीके से लिखते हैं, साइन स्क्वायर वाई को साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के एंड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो साइन वाई होल स्क्वायर को अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए x मान लें तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x, तो हो जाएगा 2 साइन वाई। लेकिन x की जगह जो भी फंक्शन होता है उसका हम दोबारा डिफरेंशियल कर लेते हैं, तो साइन वाई का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस वाई, और x की जगह यहाँ y लिखा है तो y का डिफरेंशियल हो जाएगा dy/dx प्लस कॉस एक्स वाई का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स वाई, और एक्स वाई का डिफरेंशियल हम फिर करेंगे तो इसको हम अगले स्टेप में कर लेंगे, और k कांस्टेंट है उसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। ये आ गया 2 साइन वाई कॉस वाई, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, इसको हम साइन 2y लिख दें, साइन 2y इंटू dy/dx माइनस साइन एक्स वाई, और यहाँ पर हम प्रोडक्ट टूल लगा दें, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो साइन 2y dy/dx माइनस साइन एक्स वाई का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू साइन एक्स वाई इंटू dy/dx माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। ये हमने ऐसा इसलिए कर लिया कि यहाँ हम dy/dx कॉमन ले लेंगे और ये टर्म दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो dy/dx अगर हम कॉमन ले लें तो हो जाएगा साइन 2y माइनस dy/dx कॉमन ले चुके हैं हम, तो x साइन एक्स वाई इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई, और अब dy/dx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी dy/dx इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, एंड दिस इज आंसर। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन हमें दिया है x⁴ प्लस y⁴ इक्वल टू a⁴ इसको हम दोनों तरफ डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो x⁴ का डिफरेंशियल 2/3 x⁴ माइनस 1, y⁴ का हो जाएगा 2/3 y⁴ माइनस 1, और y का डिफरेंशियल हो जाएगा dy/dx। a⁴ कांस्टेंट माना जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशियल हो जाएगा 0, तो 2 ये हो जाएगा 2/3 x, जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1/3 आएगा, -1/3 प्लस 2/3 y⁴ -1/3 इंटू dy/dx इक्वल टू 0। हम इसको दूसरी तरफ ले लें तो 2/3 y⁴ -1/3 इंटू dy/dx
इक्वल टू -2/3 x पावर -1/3, 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू -x पावर -1/3 y पावर -1/3। और अगर ये हम पावर पॉजिटिव करना चाहें तो y ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा, y पावर 1/3 अपॉन x पावर 1/3। और अब अगर हम टोटल पावर एक साथ ले लें तो हमारे पास आंसर आएगा -y/x⁴ और ये आपका आंसर हो गया। और अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, x² + y² होल स्क्वायर इक्वल टू xy। फिर से हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों तरफ हम डिफरेंशियल करेंगे x के रेस्पेक्ट में। अगर हम इसको एक फंक्शन माने तो पावर 2 लगाए हैं तो 2 आगे आ जाएगा, x² + y², जहाँ पावर 1 रह जाएगा तो लगाने की जरूरत नहीं है, इनटू d/dx ऑफ x² + y² इक्वल टू, जब हम x y का डिफरेंशियल करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा और 2x² + y², यहाँ डिफरेंशियल कर दें तो x² का 2x, y² का 2y इंटू dy/dx इक्वल टू x dy/dx प्लस y। तो dy/dx की टर्म्स हम एक तरफ रहने दें, बाकी एक तरफ कर लें सारी की सारी, तो इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर दें, ये आपका हो जाएगा 4x x² + y² प्लस 4y x² + y² dy/dx इक्वल टू x dy/dx प्लस y। और हम dy/dx की टर्म्स इधर ले आए तो 4y x² + y² dy/dx माइनस x dy/dx इक्वल टू y माइनस, ये पूरी टर्म दूसरी तरफ आ जाएगी तो 4x x² + y²। dy/dx हम कॉमन ले लेंगे तो 4y x² + y² माइनस x dy/dx अपॉन dy/dx कॉमन आ चुका है और ये हमारे पास y माइनस 4x x² + y² हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से dy/dx की वैल्यू देखें तो y माइनस 4x x² + y² अपॉन 4y x² + y² माइनस x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हम बच्चों ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 और आप यहाँ देख सकते हैं कि MP 2008 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन x² + y² इक्वल टू sin xy। इसमें भी हम दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो x² का डिफरेंशियल करेंगे 2x, y² का डिफरेंशियल करेंगे 2y और y का डिफरेंशियल हो जाएगा dy/dx। sin xy का डिफरेंशियल हो जाएगा cos xy, लेकिन xy x की जगह लिखा है, इसका डिफरेंशियल हम दोबारा करें तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास होगा 2x + 2y dy/dx इक्वल टू cos xy इंटू x dy/dx प्लस y इंटू cos xy, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने cos xy का, और वो इसलिए कि अब हम dy/dx की टर्म एक साथ कर लें तो 2y इंटू dy/dx माइनस x हम आगे कर दें x cos xy इंटू dy/dx इक्वल टू y cos xy, और ये 2x हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस के 2x हो जाएंगे और dy/dx हम यहाँ कॉमन ले लें तो हो जाएगा 2y माइनस x cos xy इक्वल टू y cos xy माइनस 2x, और हमारे पास आंसर आएगा dy/dx इक्वल टू
वाई कॉस एक्स वाई माइनस 2x अपॉन 2y माइनस एक्स कॉस एक्स वाई, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दे रखा है 1/2 ई पावर वाई माइनस ई पावर माइनस वाई इक्वल टू एक्स। तो हमें प्रूव करना है dy अपॉन dx इक्वल टू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। MP 2006 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लें इसका। ई पावर वाई माइनस ई पावर माइनस वाई इक्वल टू 2x, और इसका डिफरेंशियल कर दें, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ये हमारे पास आ जाएगा ई पावर वाई का डिफरेंशियल ई पावर वाई और वाई का dy अपॉन dx माइनस ई पावर माइनस वाई का ई पावर माइनस वाई और माइनस वाई का माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू 2x का डिफरेंशियल हो जाएगा 2, और ई पावर वाई dy अपॉन dx प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस वाई dy अपॉन dx इक्वल टू 2। dy अपॉन dx हम कॉमन ले लें तो ई पावर वाई प्लस ई पावर माइनस वाई इक्वल टू 2। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 2 अपॉन ई पावर वाई प्लस ई पावर माइनस वाई। वैसे तो बच्चों ये हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन में हमें चूंकि dy अपॉन dx इक्वल टू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर लेके आना है, तो हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होगा a माइनस बी होल स्क्वायर एंड प्लस 4ab। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा पहले से, और अगर इसको थोड़ा सा और देखें तो a प्लस बी इक्वल टू यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, और देखिए जरा किस तरीके से अप्लाई होगा। यहाँ पर 2 अपॉन अंडर रूट, हम यहाँ e पावर x को a माने, e पावर माइनस वाई को b माने, तो ये हो जाएगा e पावर वाई माइनस e पावर माइनस वाई का होल स्क्वायर एंड प्लस 4 e पावर वाई इंटू e पावर माइनस वाई। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि इसको हमें x में कन्वर्ट करना है, और x की वैल्यू यहाँ पर 1/2 e पावर वाई माइनस e पावर माइनस वाई है। तो ये e पावर वाई माइनस e पावर माइनस वाई का होल स्क्वायर और 4 e पावर वाई इंटू e पावर माइनस वाई, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है। e पावर वाई माइनस वाई पावर 0 और e पावर 0 होता है 1, किसी की भी पावर 0 1 होता है, ये 4 बचेगा। और अब हम यहाँ पर वैल्यू रख दें, तो e पावर वाई माइनस e पावर माइनस वाई की वैल्यू 2x है, तो इसकी जगह लिख देंगे हम 2x का होल स्क्वायर प्लस 4। ये हमारे पास हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 2 अपॉन 4 हम ले लें कॉमन अंडर रूट के अंदर, तो 4x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट के बाहर आएगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 अंडर रूट, और इसको हम लिख दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें यही प्रूव करना था, और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। चलिए बच्चों, हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप देख पा रहे हैं कि CBSE 2008 में पूछा जा चुका है। यहाँ पर हमें फंक्शन दिया है x अंडर 1 प्लस वाई अंडर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। देन प्रूव करना है dy अपॉन dx इक्वल टू -1 प्लस एक्स पावर -2 व्हेन x इज लाइक बिटवीन -1 टू +1। तो हम थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने के बजाय पहले इस फंक्शन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। इसको अगर हम सॉल्व करें तो x अंडर रूट 1 प्लस वाई इक्वल टू -y अंडर रूट 1 प्लस x एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
1 प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हम एक साथ इनको कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर या इधर ही कर ले हम इसको, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर हम फैक्टर कर लें वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, और इस यहाँ पर हम एक्स वाई कॉमन ले लें, तो एक्स वाई तो वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0। वाई माइनस एक्स अगर हम यहाँ कॉमन लेते हैं तो यह आपका आ जाएगा वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। यहाँ वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0 और वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू एक्स और वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी किसी भी हालत में, क्योंकि y इक्वल टू अगर x हम यहाँ पर रखते हैं तो किसी भी सिचुएशन में ये इक्वल टू 0 नहीं आएगा। तो इसलिए हम इस वैल्यू को नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लेक्टिंग दिस वैल्यू। तो हम ये इक्वेशन लेके चले यहाँ पर, तो हम लिखते हैं वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0। वाई कॉमन ले लें तो 1 प्लस एक्स और ये एक्स हम दूसरी तरफ ले लें माइनस एक्स, तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। और अब अगर हम इसका डिफरेंशियल करें, जबकि फंक्शन हमारे पास आ चुका है माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हम डिवाइड रूल लगा देंगे तो हो जाएगा डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर 1 माइनस न्यूमरेटर एंड डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर 0 प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा माइनस आगे है, टोटल में माइनस आगे है, तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स के कैंसिल, तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। पावर हम ऊपर ले जाएं तो ये प्रूफ हो चुका है, हो रहा है कि माइनस 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 2, और हमें यही लाना था, प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो चुका है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट और टेक्निकल क्वेश्चन है, इसकी आप ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप देखें तो सीबीएसई में ये 2009, 2011, 2012 में पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, और आप देखें जरा इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, तो हम इसको लिख लें, एक्स यहाँ पर बना रहे हमने और साइन ए प्लस वाई इसके नीचे ले आए, तो दिस इम्प्लाइड एक्स इक्वल टू साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। और अब हम कह दें डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो एक्स का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो डिवाइड रूल लगाएंगे, डिनोमिनेटर वैसे ही रख देते हैं हम, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन वाई माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। इसको हम यहाँ ले आए तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू साइन ए प्लस वाई। साइन वाई का डिफरेंशियल करेंगे तो कॉस वाई, और वाई का डिफरेंशियल हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन वाई, साइन ए प्लस वाई का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई, और a प्लस वाई का दोबारा डिफरेंशियल करेंगे तो a का 0 और y का dy अपॉन dx। तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई इक्वल टू
यहाँ हम dy/dx दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा हमारे पास sin a प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस a प्लस वाई साइन वाई, और हम dy/dx कॉमन ले लिए हैं तो ये बाहर कर दिया हमने। तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा बच्चों, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। साइन a माइनस b का फॉर्मूला होता है तो साइन a प्लस वाई माइनस a, a की जगह a प्लस वाई है और b की जगह y है इंटू डी। तो देखिए यहाँ पर हमने बोला था a की जगह a प्लस वाई है और b की जगह y है, तो ये y आएगा, यहाँ पर y से y कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर a प्लस वाई इक्वल टू साइन a इंटू dy/dx, और हमें जो लाना था वो आ रहा है, देयरफॉर dy/dx इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए, और ये हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको आप बार बार देखें। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आज हमने इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन किए हैं और इनको ध्यान से आपको करना है, क्योंकि फंक्शन y=f(x) के फॉर्म के नहीं होंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। डिफरेंशियल आप बोथ साइड करेंगे और dy/dx, जहाँ पर y का डिफरेंशियल करना होगा वहाँ dy/dx कर देंगे और dy/dx की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो बच्चों, ये जब भी आप प्रैक्टिस करें और वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद एक बार पूरा वीडियो देखें, ध्यान से देखें। एक बार भी समझ में नहीं आता है तो आप उसको 2 बार वीडियो देखिएगा। खासतौर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इनको आप 2 बार 3 बार ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, और उसके बाद आप अपना रजिस्टर लेके बैठ जाइएगा और खुद करिएगा। उसके बावजूद आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप वीडियो दोबारा चलाएं, दोबारा उस स्टेप को देखें, कौन सी स्टेप आपको समझ में नहीं आ रही है। इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे रजिस्टर पर लिख के क्वेश्चन को करने की, तब आप ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर पाएंगे। और आज हमने लास्ट के 2-3 क्वेश्चन जो थे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और वो एग्जाम में आते रहते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप खुद कर लीजिएगा। थैंक यू।